सभी साथियों का SD डिवाइन चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज गुरु महिमा से जुड़ा हुआ बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है गुरु के स्मरण मात्र से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के हमारे जीवन में अंधकार होता है। बिना गुरु के हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए। जीवन में यदि हमारे पास कुछ बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, संकटों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय भी हमें गुरु स्मरण करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु चरणों की वंदना करना चाहिए। ऐसा करने से हम सभी संकटों से पार ले जाते हैं, सारी समस्या हमारी दूर हो जाती हैं। इस प्रकार मैं एक रामायण काल की घटना का प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ जी थे। उनके पास बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ी शंका हुई। लेकिन उन्होंने विचार किया कि इस समस्या का हल संसार में कौन कर सकता है। उनको लगा कि इस समस्या का हल केवल गुरु ही कर सकते हैं और गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। गुरु ग्रह गहे तुरत मही पाला, चरण लाग भव विनय विशाला। और तुरंत विचार करके गुरु के घर जाते हैं, चरणों में वंदना करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपना मनोरथ सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रेम से उनको सहज स्वभाव से आशीर्वाद दे देते हैं। हे राजन, जाइए, तुम्हारे 4 पुत्र पैदा हों। राजा अपने घर आ जाते हैं और समय पा करके उनके 4 पुत्र पैदा हो जाते हैं। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि लेने आते हैं और धनुष भंग की लीला होती है। उस समय उस लीला में एक शिव जी का धनुष रखा रहता है और ये प्रण रहता है जनक जी महाराज का कि इस धनुष का जो खंडन करेगा उसके साथ मेरी बेटी सीता का स्वयंवर करूँगा। लेकिन जब उस धनुष को उठाने के लिए बहुत दूर दूर से राजा महाराज आते हैं और वह धनुष नहीं उठता। धनुष और भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरै नटारा। अब वह धनुष 10-10 हजार राजा महाराजा मिलकर उठाते हैं, लेकिन वह धनुष नहीं उठता और भारी होता जाता है। और उस समय भगवान राम मंच पे बैठे रहते हैं और मन में विचार करते हैं कि अब ईश्वर क्या करेगा, गुरु की क्या कृपा होगी। जब भगवान राम धनुष खंडन करने नीचे आते हैं, धनुष की प्रदक्षिणा करते हैं, नमन करते हैं, तो उन्हें ख्याल आता है इस बड़े से बड़े भारी कार्य में मेरी मदद केवल और केवल मेरे गुरु ही कर सकते हैं और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। क्यों कि गुरु ही वह दिव्य ज्योति है, वह प्रकाश पुंज है जो हमारे जीवन में प्रकाश कर सकता है और सारे अंधेरे का विनाश कर सकता है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लका देख सब ठाड़े। जैसे ही प्रभु राम ने गुरु का स्मरण किया तो तुरंत धनुष हल्का हो जाता है और एक कमल की डंडे की नाई भगवान राम को तोड़ देते हैं। संसार में यश भर जाता है। ये गुरु ही कृपा है। तो क्यों ना हम
प्रतिदिन हमारे गुरु की वंदना करें, आराधना करें और हमारे जीवन में प्रकाश